हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट की केस स्टडी के बारे में जानेंगे। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर हैं। ये एक इन्वेस्टर ऑफ गॉड है। अगर आप मार्केट से रिलेटेड थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये शेयर मार्केट के गॉड हैं, शेयर मार्केट के भगवान हैं। इनकी सारे पर पूरा मार्केट चलती है। तो वॉरेन बफेट इस समय विश्व के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। और जो शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि अगर कोई बंदा अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो जो उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, अगर उसके पास 50% भी पैसे हैं, तो जो उसकी कंपनी है वो उस अपनी कंपनी को उसने अपने मार्केट में रजिस्टर्ड कर दिया। वहाँ से अगर मार्केट में रजिस्टर कर दिया तो कुछ लोग आएंगे उस कंपनी में, उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे। उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो वो जो मार्केट हुआ, वो जो शेयर हो, उसको मिलाकर बन जाता है शेयर मार्केट। तो ये शेयर मार्केट हमारा कहलाता है। तो जो वॉरेन बफेट है, ये 11 साल के अंदर अपना पहला शेयर खरीदे थे। जो ये शेयर खरीदे थे अपनी बहन के साथ मिल करके खरीदे थे। फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से इनका जो पहला शेयर था उसको बहुत जल्दी ही बेचना पड़ा। और वहाँ से इनको समझ में आ गया कि जो शेयर होता है वो सही टाइम पर सही रीज़न आने पर ही बेचना चाहिए। जब मार्केट हमारी अप पर है तभी बेचना चाहिए। तो यहाँ से इनको बहुत बड़ा लेसन मिला था। 1950 में इनके पिता इलेक्शन भी लड़े थे और जीत गए थे। वॉरेन बफेट जो 12 साल की एज में बहुत सारे बुक पढ़ा करते थे। इनको एक बुक मिली जिसका नाम है 1000 वेज टू मेक $1000। वहाँ से इनको ढेर सारे बिजनेस आइडिया और ढेर सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया मिले। इनके दादाजी जो है एक दुकान पर थे, इनकी एक दुकान भी थी। और ये वॉरेन बफेट जो है बचपन से बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करती। इनकी जो एज है वो करीब 13-14 साल ही थी, बट इनके जो माइंड में वो बहुत ज़्यादा चुल मचा करती थी। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सोचते थे कि किस तरीके से हम पैसा कमा पाएँ। तो इनके जो बाबा जी की दुकान थी, उस दुकान पर इनको रखते नहीं थे, लेकिन इनको क्या था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था और उस बिज़नेस करना था। तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस करना चाहा, लेकिन कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बिकती है मार्केट में, उसको इन्होंने कैसे पता करें कि तभी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी उस चीज़ को बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा चलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके दुकान पर जितने भी कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन इकट्ठा हुआ करती थी, उसमें से कलेक्ट करते थे कौन सी कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन सबसे ज़्यादा बिची है, कौन सी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से पूरे मार्केट में घूम करके ऑब्जर्व करते थे। तो लास्ट में कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक मिली जिसका मार्केट बहुत ज़्यादा था। उसकी जो कोल्ड ड्रिंक्स थी बहुत ज़्यादा सेल हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बिकती थी। तो इन्होंने इनका जो इन्वेस्टमेंट आइडिया था वो कोल्ड ड्रिंक पर लगा दिया और एट द एंड ऑफ द डे इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो वहाँ से इन्होंने कोका कोला की जो है दुकान डाली और वहाँ से उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया कोल्ड ड्रिंक का। और इन्होंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, तो इनको बहुत अच्छा वहाँ से रिटर्न आया। तो आप देख सकते हैं ये 13 साल की एज में कितना ज़्यादा एक्टिव थे, कितना ज़्यादा पैसे कमाने की ललक थी इनके अंदर। और ये एक बहुत बड़े, इनके पिताजी भी एक पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो नेता भी थे, लेकिन वॉरेन बफेट फिर भी न्यूज़ बांटा करते थे। देखो, पिता एक पॉलिटिशियन था, नेता था, फिर भी जो है ये न्यूज़पेपर बांटने जाना जाते थे डेली। तो इससे क्या होता है, समझ में आता है कि कंडीशन कैसे भी है, जिसको पैसा कमाना है वो पैसा कमाएगा, रास्ता कैसे भी। क्योंकि इन्होंने बुक पढ़ी थी, वहाँ से सीखा था कि वेज ऑफ अर्न मनीज। इनके अंदर वो भूख थी 12-13 साल की एज में, पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी इनके अंदर, भूख बहुत ज़्यादा थी। ये 13 साल की एज में कहते थे कि अगर हम 30 साल की एज में मिलीनियर नहीं बने तो छत के ऊपर से बिल्डिंग, जो ऊंची बिल्डिंग होती है, वहाँ से कूद करके हम जान दे देंगे। तो लास्ट 30 ईयर्स में, 32 ईयर्स में इन्होंने एक मिलीनियर बने। ये जो बात है 1940 की है, तो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि एक मिलीनियर बनना बहुत ज़्यादा टफ हुआ करता था। और ये लास्ट में मिलीनियर बन गए 32 साल की एज में। तो जान सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मेहनत किया करते थे। तो मिलीनियर एक 7 करोड़ के आसपास होता है। 1940, 50, 60 की ईस्वी में जो मिलीनियर हुआ करते थे, 7 करोड़ 8 करोड़ उनके पास, वो बहुत ज़्यादा एक अमाउंट हुआ करते थे। तो एक बार की बात है, ये गए थे दुकान पर, हेयर सैलून की दुकान थी, वहाँ पर गए थे बाल कटाने के लिए। इनका जो नंबर था बाल कटाने का वो 14 नंबर था। तो इनको जो है वेट करना पड़ा। वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा इनको मतलब टाइम बोरिंग फील होने लगी कि हम इतना टाइम तक यहाँ दुकान पर बोर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके माइंड में एक आइडिया आया। वहाँ से एक पेन बाल नाम का एक गेम होता है, उसको डिज़ाइन किया और सभी सैलून पर फैला दिया। जो गेम था वो पिन बाल के नाम से था। उसमें मतलब 5 कॉइन डालते थे तो गेम प्ले हो जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग गेम था, बहुत ज़्यादा सेल हुआ इनका गेम, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। और जो भी दुकान पर आता था बाल कटाने के लिए तो उस गेम को खेलता था।
तो यहाँ से इनका जो आइडिया था वो काम कर गया। तो लास्ट में इनको $1200 में इन्होंने अपना गेम को सेल कर दिया था। $1200 करीब 54,000 के आसपास आएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना वहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया और बाद में ये स्कूल में जा कर के पढ़ते थे। उस स्कूल का नाम था कोलंबिया बिजनेस स्कूल। वहाँ पर इनके टीचर इनको मिले जिनका नाम है बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम की एक बुक आती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ करिए और पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको सीखने की मिल जाएगा। तो इनकी जो जर्नी है वहाँ से इन्वेस्टमेंट की शुरू हो गई और ये विश्व के अमीर आदमियों में से एक बन गए। वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा, इनके टीचर ने बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला और इन्होंने बहुत सारी स्टडी की और जो इनकी लास्ट में नेटवर्थ थी वो करीब $85 बिलियन थे। $85 बिलियन की नेटवर्थ है। आज विश्व के चौथे सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। ये बोला करते थे कि ये बोलते हैं कि अगर मेरे ना रहने के बाद अगर हम मतलब कि डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इनकी जो 99% संपत्ति है वो लोगों में दान दे दिया जाएगा, वो चैरिटी के रूप में दे दिया जाएगा। ये अपने घर परिवार या अपने बच्चों को भी नहीं देंगे। वहाँ से 1% इनका जो भी पैसा था वो 1% रखा जाएगा और सभी 99% दान दे दिया। सो प्राउड ऑफ यू यार। कितने बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने अपनी 99% संपत्ति पूरा चैरिटी में दे दी है। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आज की दुनिया। बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन थे। वॉरेन बफेट की एक फेवरेट कोट्स है जो कि मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट कोट्स है। ये कहते हैं कि इफ़ यू डिडंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं बना पा रहे हो तो आप तब तक काम करोगे जब तक आप मरोगे नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि पैसिव इनकम क्रिएट करो। ऐसी पैसिव इनकम क्रिएट करो कि आप सोते रहे तब भी आपके अकाउंट में पैसा जनरेट होता रहे। तो पैसिव इनकम आपको जनरेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वॉरेन बफेट की फेवरेट कोट्स हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। एंड गाइस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।